हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 52 एमसीक्यू से। गाइस 51 एमसीक्यू तक हम जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी। अब गाइस देखिए यहाँ पर आप उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब गाइस देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के एडिशनल क्वेश्चन बैंक को डिस्कस कीजिए। गाइस देखिए बिल्कुल डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर क्या है कि 16 चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम 17 चैप्टर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है 7 चैप्टर को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, ठीक है, एडिशनल क्वेश्चन बैंक को। आइए तो आज के एमसीक्यू को गाइस देखिए 52 में देखिएगा। सबसे पहले क्या कह रहा है, व्हेन ए डाइस इज टोस्ट, एक डाइस को उछाला गया, उसके सैंपल स्पेस क्या होंगे। अब गाइस देखिए डाइस के केस में क्या होता है, मेरे पास 6 ही नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। मैं डाइस को उछाल रहा हूँ तो इनमें से ही तो कोई सा एक आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब गाइस देखिए 53 को देखिए, पी ए पी बी पी ए प्लस बी हमारे पास गिवन है। अब गाइस देखिए पी ए इंटू बी मुझे फाइंड आउट करना है। कल भी गाइस मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है। इसका फॉर्मूला गाइस हमारे पास गिवन होता है, क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस कितना हो जाता है गाइस देखिए पी ए इंटू में बी, ठीक। अब गाइस देखिए ये मेरे पास गिवन है जिसका मैंने फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। कितना है मेरा 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस देखिए 1/4 प्लस 2/5 माइनस का कितना हो जाएगा पी ए इंटू बी, ठीक है। अब गाइस देखिए पी ए इंटू बी कितना हो जाएगा मेरा, सिंपली मैं कर देता हूँ गाइस देखिए यहाँ पर एलसीएम लेके कितना आएगा मेरा 10, और गाइस देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर कितना था गाइस देखिए यहाँ पर मेरा 1/4 था तो कितना आया 20, ठीक। एलसीएम लेने पर कितना आया 20, तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा गाइस देखिए मेरा 8, तो कितना हो गया गाइस देखिए 8 5 मेरा कितना हो गया 13, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/2, क्योंकि गाइस देखिए इधर क्या आएगा प्लस का है, उधर जाके क्या होगा माइनस का। अब गाइस देखिए यदि एलसीएम लेता हूँ तो कितना आएगा मेरा 20 और 13 माइनस, ठीक है। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 13 माइनस में 10 करता हूँ तो मेरा कितना आ रहा है सिंपली 3/20, ठीक है। तो गाइस देखिए इस प्रकार से ऑप्शन डी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको चीज़ क्लियर हुई होगी। आइए 54 देखिए। गाइस देखिए 54 में क्या कह रहा है, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अब गाइस देखिए सबसे पहले ए एंड बी इंडिपेंडेंट है तो उस केस में कंडीशन क्या होती है, यदि मुझे पी ए इंटू बी फाइंड आउट करना है तो सिंपली मैं क्या करता हूँ पी ए इंटू में पी बी, ठीक है। दोनों मेरे पास गिवन है, कितने 2/3 इंटू 3/5, ठीक है। कितना आ गया गाइस देखिए 3 दूनी 6 5 3 15। सेम सवाल हो गया गाइज। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, पी ए प्लस बी फाइंड आउट करना है। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, और पी ए बी मैंने आपको निकाल के दे दिया कितना गाइज 6/15, ठीक है। आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। आइए गाइज देखिए 55 को देखते हैं। 55 में क्या कह रहा है गाइज देखिए, एक्सपेक्टेड नंबर, ठीक है, ऑफ हेड्स इन 100 टॉस ऑफ द अनबाइस्ड कॉइन। अब गाइस देखिए कभी भी हमसे एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछता है तो उस केस में क्या है, जितनी बार भी हम किसी भी चीज़ को टॉस कर रहे हैं या डाइस को थ्रो कर रहे हैं उसका हाफ कर देते हैं, ठीक है। अब गाइस देखिए यहाँ पर 100 टाइम टॉस कर रहा है तो मैं क्या करूँगा 100 इंटू 1/2, कितना आ जाएगा सिंपली मेरा 50, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब गाइस देखिए यहाँ पर यदि 200 टाइम्स होता तो फिर भी मैं क्या करता हाफ करता, उस केस में क्या होता मेरा 100 आंसर होता, ठीक है। अब गाइस देखिए यहाँ 50 होता तो फिर मुझे क्या करना, उसका भी हाफ करना है, कितना 25 मेरा आंसर होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 100 है तो इसका हाफ करूँगा तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 50, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको चीज़ क्लियर हुई होगी। आइए 56 देखिए। 56 में क्या कह रहा है गाइस, ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट, ठीक है। ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, ए प्लस बी भी हमारे पास गिवन है। अब गाइस देखिए क्या पूछ रहा है हमारे से, पी बी बाई ए। अब गाइस देखिए मैंने इसका आपको फॉर्मूला बताया था, बी बाई ए मेरे पास गिवन है तो सिंपली इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए बी डिवाइडेड बाई पी ए, ठीक है। जो यहाँ पर होता है यही इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी मेरी अपॉन में आ जाती है, ठीक है। अब गाइस देखिए मेरे पास ये गिवन है, ये गिवन है, ये भी गिवन है। तो गाइस देखिए जैसे हमने 53 को डिस्कस किया था उसमें पी ए इंटू बी निकाला था, तो गाइस देखिए यहाँ भी हम क्या है कि इजीली पी ए इंटू बी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। आइए देखते हैं। अब गाइस देखिए 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 1/3 प्लस 1/4 माइनस कितना होता है मेरा पी ए इंटू बी। अब गाइस देखिए ये इधर आगे प्लस का हो जाएगा पी ए इंटू बी। अब गाइस देखिए ये कितना हो गया मेरा 1/3 प्लस 1/4 माइनस का 1/2। एलसीएम लूँगा गाइस देखिए कितना आ रहा है मेरा 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 2 छिक 12, ठीक है। अब गाइस देखिए कितना हो गया मेरा 4 + 3 माइनस का 6, तो कितना आ रहा है 1/12, ठीक है। अब गाइस देखिए 1/12 मेरा क्या आया, पी ए इंटू में बी 1/12 आ गया। अब गाइस देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/12 और अपॉन में कितना आ जाएगा गाइस देखिए मेरा पी ए यहाँ पे कितना है कि गाइस देखिए मेरा 1/3 मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ रहा है गाइस देखिए 3/12 कितना आ जाएगा मेरा 1/4, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। आइए 57 देखते हैं। 57 में देखिए गाइस क्या कह रहा है, सिंपली प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज ऑलवेज। अब गाइस देखिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। गाइस देखिए इसमें कुछ समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है मेरा ऑलवेज क्या है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, ठीक है।
आइए 58 देखिए, 58 में क्या कह रहा है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज इक्वल टू, देखिए प्रोबेबिलिटी का किसी का भी हम सम करते हैं तो कितना आता है मेरा 1 आता है। मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी के केस में गाइस देखिए कोई भी 100% से ज़्यादा तो होगी नहीं, या तो वो इवेंट होगा या नहीं होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 100%। 100% को हम किससे डिनोट करते हैं 1 से, तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए 59 को देखिए गाइस, देखिए यहाँ पर 59 में क्या कह रहा है, व्हेन एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स इज कॉल्ड। अब गाइस देखिए मेरा कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स, तो हम उसको क्या कह सकते हैं गाइस, देखिए सिंपल सा क्या कहेंगे गाइस, देखिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं हम उसको, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। यदि कोई फंक्शन गाइस देखिए कंटिन्यूस फंक्शन है तो उसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है मेरा, ठीक है। गाइस देखिए थ्योरी का क्वेश्चन है, आपको याद ही रखना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ भी समझाने वाली रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मैंने आपको क्या बताया, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है गाइस, जिसकी वैल्यू क्या है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ क्लियर हुई होगी ईजिली। ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं गाइस, सेम क्वेश्चन था, सेम एमसीक्यू को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट कर लेते हैं। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शन डिफाइन द प्रोबेबिलिटी स्पेस। अब गाइस देखिए कौन सा प्रोबेबिलिटी को जो है डिफाइन करेगा। अब गाइस देखिए जिसका सम करने पर क्या है कि मुझे इज इक्वल टू 1 देगा, ठीक है। फर्स्ट का करते हैं गाइस, देखिए फर्स्ट में क्या है कि मुझे इज इक्वल टू 1 नहीं दे रहा है। अब गाइस देखिए सेकंड का करके देखते हैं, यदि मैं एलसीएम लेता हूँ तो कितना आएगा गाइस, देखिए मेरा 18 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब गाइस देखिए यहाँ पर कितना होता है मेरा 6 × 18 होता है 6, प्लस कितना आ जाएगा गाइस, देखिए 6 दूनी 18 होता है तो मेरा 2। अब गाइस देखिए प्लस यहाँ पर कितना होता है मेरा 9 दूनी 18 होता है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरा सिंपली 9। अब गाइस देखिए यहाँ पर कितना होता है गाइस, देखिए 9 6 15, ठीक है, प्लस गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो गया मेरा 17 और डिवाइडेड बाय 18। गाइस देखिए यहाँ पर हमने कुछ ना कुछ मिस्टेक की। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि 6 × 18 होता है, सॉरी गाइस, ठीक है, तो यहाँ पर कितना है मेरा 3 है, तो कितना हो जाएगा 18, तो इज इक्वल टू कितना आ रहा है मेरा 1। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। अब गाइस देखिए आप ए का सम करके दीजिए, आपको 1 नहीं देगा, आप सी का सम करेंगे तो भी 1 नहीं देगा, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए अब गाइस देखिए 61 में क्या कह रहा है, इफ़ पी ए पी बी PA2 PA3 हमारे पास गिवन है, ठीक। अब गाइस देखिए प्रोबेबिलिटी स्पेस मेरा क्या होगा, जो भी 1 देगा, यदि ये 1 देता है तो मेरा प्रोबेबिलिटी स्पेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। करके देख लेते हैं, 0 + 1/3 + 2/3। गाइस देखिए कितना आएगा, एलसीएम लेता हूँ तो 3 + 0 + 1 + 2, 3/3 इज इक्वल टू कितना आ रहा है मेरा 1, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको चीज़ क्लियर हुई होगी। अब गाइस देखिए क्या कह रहा है, इफ़ 2 इवेंट आर डिपेंडेंट देन। अब गाइस देखिए मैंने अभी आपको क्या है कि इंडिपेंडेंट के केस में जो है प्रॉपर्टी बताई थी कि क्या होती है, ठीक है। अब गाइस देखिए मेरे पास PAB गिवन है, तो गाइस देखिए उसमें मेरी जो है प्रॉपर्टी क्या होती है गाइस, देखिए PA * में PB, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कब होती है गाइस, देखिए मेरे इंडिपेंडेंट के केस में होती है, ठीक है। अब गाइस देखिए यहाँ पर जो हमारे पास प्रॉपर्टी गिवन है, अब गाइस देखिए ये प्रॉपर्टी अलग गिवन है, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पर 62 का ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि गाइस देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर PAB को हम क्या लिखते हैं गाइस, देखिए PA * PB से नोट करता हूँ, ठीक है। अब गाइस देखिए मेरे पास यहाँ पर गिवन क्या है, PB/A, ठीक है, इज इक्वल टू कितना गाइस, देखिए PB, ठीक है। अब गाइस देखिए यदि मैं इसका, और मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है गाइस, देखिए इसका मैं क्या लिख सकता हूँ, PAB / PA, ठीक है। अब गाइस देखिए यदि मैं इसके प्लेस पर इसको पुट करता हूँ तो गाइस देखिए B से B कैंसिल हो जाएगा, मेरा क्या बचेगा A, और यहाँ पर भी इसने ऑप्शन में भी क्या दे रखा है गाइस, देखिए B दे रखा है, ठीक है। और गाइस देखिए ऊपर क्या था कि मेरा B था, तो क्या बचेगा गाइस, देखिए B बचेगा, A से A कैंसिल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी ईजिली, ठीक है। गाइस देखिए एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, यदि क्लियर नहीं हुई है तो गाइस देखिए यहाँ पर PB/A मेरे पास गिवन है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है गाइस, देखिए PAB / जो नीचे इसकी क्या आती है प्रोबेबिलिटी आ जाती है PA। अब गाइस देखिए इंडिपेंडेंट के केस में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सिंपली PA * में PB, और ये क्या है मेरा PA। अब गाइस देखिए A से A कैंसिल हो जाएगा, सिंपली मेरा क्या बच रहा है यहाँ पर PB, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर है। आइए 63 देखिए, 63 में क्या कह रहा है, व्हेन एक्सपेक्टेड वैल्यू इज नेगेटिव द रिजल्ट। गाइस देखिए यदि वो नेगेटिव, मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है कि नेगेटिव है, तो उस केस में क्या होगा, अनफेवरेबल होगा जो मेरा रिजल्ट होगा, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि जो फेवरेबल होगा, यानी जो हम सिलेक्ट करना, जो हमने सोचा था वो आएगा, वो नहीं आएगा, ठीक है, अनफेवरेबल होगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। यदि गाइस देखिए यहाँ पर मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है, तो उस केस में क्या होता है, मेरा फेवरेबल होता है, ठीक है। आइए 64 में देखिएगा, 64 में क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स द सम ऑफ स्कोर्स, ठीक है, व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। अब गाइस देखिए 2 रोल को जो है हमने स्कोर किया है, ठीक है, उस केस में गाइस देखिए क्या कह रहा है, द सम ऑफ द स्कोर,
कि सम ऑफ द स्कोर के चांसेस मेरे पास कितने, एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है। तो गाइस देखिए सिंपली क्या करना है मुझे, मेरा ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि गाइस देखिए रोल्स में कितनी होती है 7, और उसमें भी क्या पूछ रहा है गाइस 2 डाइस को हम जो है रोल कर रहे हैं, तो उसका गाइस वो बता दीजिए सीधा सीधा जो है मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू मेरे पास कितनी होगी। तो क्या होगी, 7 होगी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा गाइस। मैंने आपको ये MCQ जो है पहले भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो है हम एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। आइए 65 देखिए, 65 में क्या कह रहा है देखिए, लेट ए एंड बी आर द इवेंट विद PA PB एंड P B हमारे पास गिवन है, देन A B जो है हमें फाइंड आउट करना है। अब गाइस देखिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, चलो गाइस कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए डिस्कस कर लेते हैं। अब गाइस देखिए PA/B का गाइस देखिए यहाँ पर मेरा फॉर्मूला क्या होता है, PAB डिवाइडेड बाई PB। ठीक है, जो यहाँ अपॉन में होता है मेरा उसी की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। अब गाइस देखिए मुझे इसको जो है कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो गाइस देखिए इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर गाइस देखिए ये भी इसने क्या है कि मुझे कैलकुलेट करके दे रखा है। तो सिंपली मुझे क्या करना है 1/2, और गाइस देखिए यहाँ पर अपॉन में क्या है B, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी मेरी 1/4। ठीक है, तो गाइस देखिए कितनी होती है मेरी 4/12, कितनी आ गई 1/3। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर होगा। आइए सिंपल था गाइस देखिए 66 देखिए, 66 में भी क्या कह रहा है। अब गाइस देखिए 66 भी मेरा सिंपल है, यहाँ से क्या पूछ रहा है PB/A, तो सिंपली मेरे पास PAB और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा मेरा PA। ठीक है, यहाँ पर गाइस देखिए PAB मेरे पास गिवन है 1/12, A कितना है गाइस देखिए यहाँ पर 2/3। ठीक है, तो सिंपली कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 24, और गाइस देखिए 3 अट्ठे मेरा 24 होता है, तो कितना आएगा 1/8। तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको चीज़ क्लियर हुई होगी। 67 देखिए, 67 में क्या कह रहा है, द ओड इन फेवर ऑफ 1 स्टूडेंट पासिंग ए टेस्ट आर 3:7। अब गाइस देखिए ओड इन फेवर का मीन्स क्या है कि जो मेरे फर्स्ट दिया हुआ है, ठीक है, वो मेरी क्या है कि पास होने की प्रोबेबिलिटी है, और सेकंड में जो है वो मेरे फेल होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सिंपली मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 3/10 जो है मेरे पास होने की प्रोबेबिलिटी है, और 7/10 मेरी फेल होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब गाइस देखिए ऑन द अदर हैंड यहाँ पर क्या कह रहा है, द ओड अगेंस्ट अनोदर स्टूडेंट पासिंग एट आर। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ओड अगेंस्ट है, यानी जो मेरी पहले है वो क्या है कि फेल होने की प्रोबेबिलिटी है। तो गाइस देखिए सिंपली मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर 3/8 मेरी फेल होने की प्रोबेबिलिटी है, और 5/8 गाइस देखिए मेरे पास होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि ओड इन फेवर होगा तो पहले पास होने की प्रोबेबिलिटी होती है, और ओड इन अगेंस्ट होता है तो पहले फेल होने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, आइए तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ विल बी पास। अब गाइस देखिए बोथ के पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरी, इसके पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/10, और इसके पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/8। तो सिंपली क्या करेंगे गाइस देखिए दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3/10 इंटू में 5/8, तो कितना आ गया गाइस देखिए 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा मेरा 3/16। ठीक है, तो गाइस देखिए यहाँ पर ऑप्शन मेरा डी क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अब गाइस देखिए सेकंड गाइस 68 सेम क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ क्या पूछ रहा है हमसे, फेल होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो गाइस देखिए सिंपली हम क्या करेंगे 7/10 इंटू में कितना कर देंगे 3/8। ठीक है, फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्योंकि मेरे पास ये गिवन है। आइए देखते हैं। तो गाइस देखिए 68 में क्या हो जाएगा मेरा 7/8, सॉरी गाइस देखिए 7/10, और इंटू में कितना हो जाएगा गाइस देखिए मेरा 3/8। ठीक है, तो गाइस कितना आ रहा है मेरा देखिए 7 21 और 8 ढाई 80। ठीक है, तो गाइस देखिए 21 डिवाइडेड बाय 80, तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ईजिली ये चीज़ क्लियर हुई होगी। आइए 69 में देखिए क्या कह रहा है, इन फॉर्मूला PA/B इंटू PA इज। अब गाइस देखिए PB/A के केस में क्या है, PA क्या होगा। अब गाइस देखिए कभी भी मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी क्या है कि 0 से कम नहीं होगी और 1 से ज़्यादा नहीं होगी। तो गाइस देखिए क्या होगी यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है मेरा करेक्ट आंसर है। आइए 70 देखते हैं। 70 में क्या कह रहा है, 2 इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स दे आर। अब गाइस देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में क्या होता है, जो मेरे इवेंट होते हैं वो डिसजॉइंट होते हैं। तो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि गाइस देखिए मैंने आपको बताया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मेरी 0 होती है। ठीक, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो मेरे एलिमेंट हैं, ठीक, यहाँ पर क्या है कि वो डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, जो भी मेरे इवेंट होंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। देखिए 71 में क्या कह रहा है, बैक कंटेंट 10 वाइट बॉल एंड 10 ब्लैक बॉल। ठीक है, ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल विल बी वाइट। अब गाइस देखिए क्या कह रहा है कि यदि हम एक बॉल ड्रॉन करते हैं तो वो मेरी वाइट होनी चाहिए। तो गाइस देखिए टोटल बॉल मेरी वाइट कितनी है 10। ठीक है, तो अब गाइस देखिए कोई 10 में से तो एक आएगी, और टोटल बॉल यहाँ पर मेरी कितनी है 20 है। ठीक है, ब्लैक और वाइट को मिलाकर। तो गाइस देखिए सिंपली मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। ठीक है,
तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको कोई चीज़ क्लियर हुई होगी। आइए 72 देखते हैं। 72 में क्या कह रहा है, 2 डाइस आर थ्रोन एट ए टाइम, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर आर सो इज इक्वल। अब कहीं देखिए इक्वल कब शो करेगा, या तो मेरा 2 2 आए, ठीक है, या मेरा 1 1 आए। भाई देखिए सेम इसी प्रकार से क्या है कि या तो मेरा 6 6 आए, ठीक है। तो भाई देखिए यहाँ पर फेवरेबल आउटकम मेरे पास कितने 6 और टोटल आउटकम कितने का देखिए मेरे पास 36। तो 1/6 क्या होगी मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको कोई चीज़ क्लियर हुई होगी। आइए 73 देखते हैं। अब भाई देखिए 73 में क्या कह रहा है, 2 डाइस आर थ्रोन एट ए टाइम, द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ नंबर सो इज 1, ठीक है, कि दोनों नंबर का डिफरेंस कितना शो करना चाहिए, 1 करना चाहिए। अब भाई देखिए यदि मेरा 2 1 आता है तो भी 1 आएगा, मेरा 3 2 आता है तो भी 1 आएगा, ठीक है, या 4 3 आएगा, या 5 4 आता है, या 6 5 आता है, ठीक है। अब भाई देखिए मेरे पास टोटल सैंपल स्पेस कितना है यहाँ पर 5, ठीक है। एक सेकंड गाइस देख लेते हैं। हाँ गाइस देखिए टोटल सैंपल स्पेस यहाँ पर मेरे पास कितने अवेलेबल हैं, 5, ठीक। टोटल तो गाइस देखिए मेरे 36 होते हैं यहाँ पर, ठीक है। आइए अब गाइस देखिए यदि मैं इनको जस्ट अपोजिट कर देता हूँ, यहाँ मेरा 3 2 आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गाइस देखिए यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ पर मेरा 1 और 2 आएगा, ठीक है। जब भी तो गाइस देखिए डिफरेंस कितना आएगा, मेरा 1 आएगा, ठीक है। तो गाइस देखिए 5 तो ये हो गए और 5 इनके जस्ट अपोजिट कितने हो जाएंगे मेरे 10, ठीक है। तो गाइस देखिए फेवरेबल आउटकम कितने हो गए मेरे 10 और टोटल कितने होते हैं 36। तो गाइस देखिए यदि 2 से कैंसिल करता है तो मेरा कितना आ रहा है 5/18, ठीक। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको कोई चीज़ क्लियर हुई होगी। अब गाइस देखिए 74 में सेम एज है, ठीक है। क्या कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस जो है उनका 2 शो होना चाहिए। तो गाइस इसको आप खुद सोल्व करेंगे, ठीक है, मुझे सोल्व कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 75 में द प्रोबेबिलिटी स्पेस इज टॉसिंग 2 कॉइन। अब गाइस देखिए 2 कॉइन को हमने टॉस किया तो उसका सैंपल स्पेस क्या होंगे, या तो दोनों हेड आएंगे या दोनों टेल आएंगे। एक हेड एक टेल, एक टेल एक हेड, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको कोई चीज़ क्लियर हुई होगी। आइए 76 देखिए। 76 में क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग इफ वाइट बॉल फ्रॉम द बैक कंटेनिंग 3 वाइट एंड 8 बॉल्स, ठीक है। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 3 वाइट्स। अब गाइस देखिए 8 को इन्होंने जो है क्लियर नहीं किया कि कौन सी बॉल है, बट इट्स ओके, क्योंकि गाइस देखिए हमें क्या है कि वाइट बॉल को ड्रोन करना है, हमें सिर्फ इतना पता है। तो गाइस देखिए जो मेरी बॉल आएंगी वो गाइस देखिए 3 में से आएगी, क्योंकि वाइट कितनी है मेरे पास 3 और टोटल बॉल कितनी है 11, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको कोई चीज़ क्लियर हुई होगी। गाइस देखिए 8 बॉल इन्हें क्लियर नहीं किया कि कौन सी थी, यहाँ पर किस रंग की थी। तो गाइस देखिए उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मुझे वाइट बॉल ही ड्रोन करनी है। यदि वाइट बॉल ड्रोन नहीं करनी होती तो गाइस देखिए जब प्रॉब्लम आती है मुझे, ठीक है। तो आई होप कि आपको कोई चीज़ ईजिली क्लियर हुई होगी। आइए अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 77 में 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द सम ऑफ द नंबर सो ग्रेटर देन 5। अब गाइस देखिए ग्रेटर देन 5 कब शो करेगा। गाइस देखिए सिंपली मैं इसका क्या कह सकता हूँ 77 में, गाइस देखिए 77 का मेरा क्या हो जाएगा, मेरे पास टोटल आउटकम कितने होते हैं 36 होते हैं, ठीक है। अब गाइस देखिए 36 में से पहले मैं वो साइड कर लेता हूँ जिनका जो है 5 से कम आता है सम, ठीक। तो गाइस देखिए यहाँ पर 3 2 5 आएगा, या 2 3 करता हूँ मैं, 4 1 करता हूँ, 1 4 करता हूँ, ठीक है, 2 1 करता हूँ, 1 2 करता हूँ। गाइस देखिए ऐसे मेरे टोटल आउटकम गाइस देखिए साइड करने पर कितने आएंगे मेरे 26। अब जो बचते हैं गाइस देखिए उनका सम क्या होता है ग्रेटर देन कितना होता है गाइस देखिए मेरा ग्रेटर देन 5 होता है, ठीक है। और टोटल मेरे पास कितने 36। तो गाइस देखिए 2 से कैंसिल कर लीजिए, कितना आ रहा है मेरा 13/18, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। गाइस देखिए यहाँ पर मैंने सैंपल स्पेस ड्रॉ नहीं किया। यदि आप सैंपल स्पेस ड्रॉ करेंगे तो आपको जो है इजीली क्लियर हो जाएगा कि ये 26 कैसे आया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। आइए 78 देखते हैं। 78 में क्या कह रहा है गाइस देखिए, ए ट्रैफिक सेंसर शो डैट आउट ऑफ 100 व्हीकल्स पासिंग ए जंक्शन पॉइंट ऑन ए हाईवे, ठीक है, 600 टर्न टू राइट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑटोमोबाइल टर्निंग द राइट। अब गाइस देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 600 ने जो है राइट टर्न किया है कितनों में से 1000 में से, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो सिंपली क्या हो जाएगा मेरे 600 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ गाइस देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 3 6 और 2 5 10, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी मेरी 3/5। तो गाइस देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी क्या होगा 78 का करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको चीज़ ईजिली क्लियर हुई होगी, ठीक है। आइए गाइस देखिए 79 जो है हम डिस्कस कर चुके हैं।
79 देखिए 79 में क्या कह रहा है, 3 कॉइन आर टोस्ट टुगेदर, ठीक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल्स। अब गाइस देखिए 3 कॉइन को हमने एक साथ टोस्ट किया तो उसमें 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब गाइस देखिए सिंपली मेरे पास तीनों बार टेल कब आएगा, एक ही चांसेस है मेरे पास 3 बार टेल आने के। अब गाइस देखिए सैंपल स्पेस ड्रॉ करते हैं, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब गाइस देखिए सबसे पहले मैं 2 कॉइन का सैंपल स्पेस ड्रॉ करता हूँ। गाइस देखिए 2 कॉइन का यदि मैं सैंपल स्पेस ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, या तो दोनों हेड आएंगे या दोनों टेल आएंगे, या एक टेल एक हेड आएगा और एक हेड एक टेल आएगा, ठीक है। ये किसका आएगा, देखिए 2 कॉइन का मेरे पास सैंपल स्पेस आ गया। अब गाइस देखिए मुझे 3 कॉइन का करना है, तो गाइस देखिए एक कॉइन से क्या है कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो गाइस देखिए अब क्या हो जाएगा मेरे पास, ये या तो तीनों मेरे पास हेड आएंगे, ठीक है, या 2 टेल एक हेड आएगा, या टेल हेड हेड आएगा, या हेड टेल हेड आएगा, ठीक है। अब गाइस देखिए टी में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या तो डबल एस टी आएगा, ठीक है मेरे पास, या ट्रिपल टी आएगा, तीनों टेल आएंगे मेरे पास, टेल हेड टेल आएगा, या हेड टेल और टेल आएगा, ठीक है। अब गाइस देखिए टोटल सैंपल स्पेस मेरे पास कितने हैं यहाँ पर अवेलेबल है, 8। और गाइस देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट जो मेरा टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मेरा 1/8, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब गाइस देखिए 80 में क्या पूछ रहा था, 3 कॉइन आर टोस्ट टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स इज। अब गाइस देखिए एग्जैक्टली 2 हेड्स कहाँ पर आ रहे हैं मेरे, देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एग्जैक्टली 2 हेड्स मेरे कहाँ आ रहे हैं। गाइस देखिए एक यहाँ पे आ रहे हैं एग्जैक्टली 2 हेड्स, यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। गाइस देखिए तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं मेरे 3। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा मेरा 3/8 इसका जो होगा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको चीज़ क्लियर हुई। आइए 81 देखते हैं। 81 में क्या कह रहा है, 3 कॉइन आर टोस्ट टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि कम से कम 2 हेड होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हों। तो गाइस देखिए सिंपली मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर 4/8 हो जाएगा, क्योंकि गाइस देखिए 2 के चांसेस यहाँ पर कितने थे, एग्जैक्टली 2 हेड्स थे जिसमें 3 थे। और गाइस देखिए कह रहा है कि कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, 3 हेड्स हो जाएंगे मेरे, ठीक है। तो 4 कितना हो जाएगा 8, कैंसिल करता हूँ तो कितना आएगा मेरा 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको चीज़ क्लियर हुई होगी। आइए 82 देखिए। अब 82 में गाइस देखिए यहाँ पर इसने क्या कंडीशन डाल दी कि 4 कॉइन आर टोस्ट, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी डेट देयर आर 2 हेड्स। अब गाइस देखिए 4 कॉइन को यदि हम टोस्ट करते हैं तो उसमें जो है हेड 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी मेरी कितनी होगी, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पर सिंपली ऑप्शन बी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। गाइस आप चॉइस के सैंपल स्पेस ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हमने 3 कॉइन के ड्रॉ किए थे, आप सेम एज क्या है कि 4 कॉइन के भी जो है ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर कंप्लीट जो है आपको ड्रॉ करके नहीं दिखा रहा हूँ सैंपल स्पेस, ठीक है। आइए 83 देखते हैं। 83 में भी गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एग्जैक्ट हमारे पास 2 टेल्स आने चाहिए, ठीक है। अब गाइस देखिए 2 टेल्स आने की चांसेस मेरे पास क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है, 3/8, क्योंकि गाइस देखिए जितने मेरे पास हेड अवेलेबल होंगे उतने ही तो टेल होंगे, ठीक है। तो इसलिए गाइस देखिए आप यहाँ पर इनके दोनों को सैंपल स्पेस ड्रॉ कीजिएगा, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा ये। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी ईजिली। आइए 84 देखते हैं। अब गाइस देखिए 84 में मेरे से क्या कह रहा है यहाँ पर, इफ़ ए इज एन इवेंट एंड ए डैश इज इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब गाइस देखिए ए और ए क्या है कि ए डैश मेरा यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। तो गाइस देखिए यदि मैं दोनों को सम करता हूँ तो मेरा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो गाइस देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ए प्लस पी ए डैश कितना होता है मेरा इक्वल टू 1 होता है, ठीक। अब गाइस देखिए मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ पी ए डैश मेरा कितना हो जाएगा 1 माइनस पी ए, ठीक है। तो गाइस देखिए ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको चीज़ क्लियर हुई होगी ईजिली। आइए 85 देखते हैं। गाइस देखिए यहाँ पर 85 में क्या कह रहा है, पी ए बी गिवन है मेरे पास, पी बी भी गिवन है, ठीक। और गाइस देखिए पी ए बी गिवन है। तो गाइस देखिए मुझसे क्या पूछ रहा है, सिंपली पी ए डैश पूछ रहा है इज इक्वल टू। अब गाइस देखिए मुझे सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पी ए मेरे पास गिवन है, 1 में से माइनस कर देना, ठीक है। कितना 3/8, तो इज इक्वल टू कितना आएगा, गाइस देखिए मेरा 5/8 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए 86 देखते हैं। अब गाइस देखिए 86 में पी ए भी गिवन है, पी बी भी गिवन है। गाइस देखिए मुझसे क्या पूछ रहा है, पी डैश पूछ रहा है। गाइस देखिए यहाँ पर ये साइन हो, ये साइन हो या ये साइन हो, तीनों का मीनिंग क्या है कि एक ही होता है, ठीक है। तो गाइस देखिए पी भी निकालने के लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, 1 में से माइनस कर दूंगा बी को, ठीक है, 1/3। तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पर 2/3। तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। आइए 87 को डिस्कस करते हैं। 87 में देखिए क्या कह रहा है, पी ए भी गिवन है, पी बी भी गिवन है और पी ए इंटू बी भी मेरे पास गिवन है। गाइस देखिए मैंने कल भी आपको फॉर्मूला बताया था पी ए प्लस बी का। तो गाइस देखिए सिंपली मैं क्या करूँगा यहाँ पर 3/8 प्लस 1/3 और माइनस कर दूँगा कितना 1/4, ठीक है। अब गाइस देखिए एलसीएम लेते हैं तो मेरा यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 24, ठीक है। तो गाइस देखिए 8 या 24 होता है यहाँ पर, 3 8 24 और गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 चौक 24 होता है मेरा, ठीक है। तो गाइस देखिए कितना आएगा यहाँ पर 3 3 9 प्लस 8 और गाइस देखिए माइनस का कितना हो जाएगा मेरा 6, ठीक है।
भाई देखिए 8 8 16 1 17 माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 24, तो इज इक्वल टू भाई देखिए मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर 11/24 मेरा जो होगा वो फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ ईजिली क्लियर हुई होगी। 64 कुछ स्टूडेंट को जो है क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो आइए 64 देखते हैं। भाई देखिए 64 में यहाँ पर क्या कह रहा था मेरे से, सिंपली एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, सम ऑफ स्कोर। अब भाई देखिए सम ऑफ स्कोर को भाई देखिए एक तरीका तो मेरा ये है कि हम इसको कर सकते हैं। भाई देखिए मेरे पास डाइस में कितने आउटकम होते हैं, 6। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। ठीक है, हम डिवाइडेड बाय भी क्या कर देते हैं 6, तो मेरा कितना आ जाएगा 3.5। अब गाइस देखिए यहाँ पर ये कितना आया, मेरे एक डाइस की एक्सपेक्टेड वैल्यू आई है। ठीक है, और मेरे से पूछ कितने की रहा था 2 की, तो ठीक है इनटू में मैं क्या कर दूंगा 2 कर दूंगा सिंपली। तो मेरा क्या हो जाएगा गाइस देखिए यहाँ पर 7 जो होगा मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब गाइस देखिए इसको एक तरीके से हम और भी निकाल सकते हैं, या तो हम पूरे क्या है कि हमें कंप्लीट आउटकम देखने पड़ेंगे कि मेरे आउटकम कितने आ रहे हैं कंप्लीटली। ठीक है, अब गाइस देखिए मैं यहाँ पर आउटकम देख लेता हूँ जो मेरे कंप्लीट आउटकम है। अब गाइस देखिए सबसे पहले मेरा क्या आएगा, गाइस देखिए सम जो आएगा मेरा 1 तो आएगा नहीं। ठीक है, या तो सम मेरा 2 आएगा या 3 आएगा। ठीक है, अब गाइस देखिए 2 से लेकर मेरा सम कितने तक आ सकता है, 12 तक आता है। गाइस ठीक है 12 क्यों आएगा, 13 भी नहीं आएगा, क्योंकि गाइस देखिए मैक्सिमम वैल्यू मेरी कितनी है 6, तो 6 और 6 को मैं ऐड करता हूँ तो 12 आएगा। ठीक है, तो गाइस देखिए अब यहाँ पर मेरी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी गाइस देखिए वो कितनी हो जाएगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू का सिंपली मेरा फॉर्मूला क्या होता है गाइस देख लेते हैं। यहाँ पर जो मेरा x आया है, ठीक है, और इनटू में क्या कर देते हैं गाइस देखिए हम px कर देते हैं। ठीक है, अब गाइस देखिए यहाँ पर px को मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा देखिए देख लेते हैं एक बार। आइए px को देखिए, अब गाइस देखिए यहाँ पर px 2 आने के चांसेस मेरे पास कितने हैं गाइस देखिए, यदि मैं 2 डाइस को थ्रो कर रहा हूँ तो उसमें 2 आने के चांसेस कितने हैं मेरे पास 1/36। ठीक है, क्योंकि गाइस देखिए जब मेरा 1 + 1 आएगा जब भी तो होगा। ठीक है, दोनों डाइस में क्या है कि 1 आ जाए तो मेरा 1/36 आ जाएगा। अब गाइस देखिए यहाँ पर 3 आने के चांसेस मेरे पास कितने होते हैं 2/36। ठीक है गाइस सेम प्रकार में इसी तरीके से देखना है कि जो 4 के चांसेस कितने होंगे, 5 के कितने होंगे, 12 के कितने होंगे। अब गाइस देखिए 12 के कितने होंगे 1/36, क्योंकि एक ही चांस है, यदि दोनों डाइस में 6 आता है ठीक है तभी मेरा सम जो है 12 आएगा। ठीक, तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब गाइस देखिए इसकी और इसको मल्टीप्लाई करके आप सोल्व कर लीजिए इनको कंप्लीट, आपका जो है फिर भी क्या आएगा 7 ही आएगा। ठीक, तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, क्योंकि गाइस देखिए ये दोबारा मैंने इसलिए बताया कि काफ़ी स्टूडेंट को जो है डाउट हो रहा था इसमें कि जो 7 है वो कैसे आया है। ठीक है, तो गाइस देखिए दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, आप किसी भी तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको चीज़ क्लियर हुई होगी। 88 में क्या कह रहा है, इफ़ पी ए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 है, एंड ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन पी इंटू ए इंटू बी। अब गाइस देखिए मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में आपको बताया था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से इवेंट होते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी क्या है कि 0 होती है। ठीक है, तो गाइस देखिए पी ए इंटू बी को कुछ भी सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें पता है कि डायरेक्टली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में पी ए इंटू बी की प्रोबेबिलिटी मेरी क्या होगी, यहाँ पर पी ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा मेरा 0। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन में 0 मेरे पास गिवन नहीं है। आइए 89 देखिए, 89 में क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग मोर देन 4 इन ए सिंगल थ्रो फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डाई। अब गाइस देखिए कह रहा है कि एक डाई को जो हमने थ्रो किया है उसमें कह रहा है कि 4 से ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, यानी 5 और 6। ठीक है, अब गाइस देखिए फेवरेबल आउटकम मेरे पास कितने हैं 2, और टोटल आउटकम एक सिंगल डाई को थ्रो करने के लिए कितने होते हैं मेरे पास 6, क्योंकि गाइस देखिए 1 2 3 4 5 6 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सिंपली मेरा 1/3। तो भाई देखिए ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। 90 देखिए, 90 में क्या कह रहा था, द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड, ठीक, मे बी एदर क्वीन और एन इक्के। अब गाइस देखिए यहाँ पर हमारे पास कार्ड में 4 क्वीन होती है, ठीक है, और 4 ही हमारे पास क्या होते हैं इक्के होते हैं। तो गाइस देखिए सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ कि मेरे पास क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। गाइस देखिए कि मेरी क्वीन कितनी होती है 4 और टोटल कार्ड कितने 52। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना आ गया मेरा 1/13। ठीक है, अब गाइस देखिए इक्के कितने होते हैं, इक्के भी मेरे पास 4 होते हैं। ठीक है, और गाइस देखिए टोटल कार्ड कितने 52, तो गाइस देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी भी मेरी कितनी आ गई 1/13। अब गाइस देखिए मेरे पास दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/13 आ चुकी है। ठीक, अब गाइस देखिए मेरे से सिंपली यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है इक्के और क्वीन। ठीक, अब गाइस देखिए और जब होता है तो मैंने आपको बताया था हम क्या करते हैं ऐड, यानी किसके पूछ रहा है मेरे से यहाँ पर क्वीन प्लस इक्के। ठीक, अब गाइस देखिए सिंपली मैं क्या करता हूँ इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्वीन की कर दूंगा, प्लस कर दूंगा किसकी इक्को की, और माइनस कर दूंगा इसमें से किसकी गाइस देखिए बोथ आने की, क्वीन और इक्के दोनों आए। तो गाइस देखिए ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा कि क्वीन भी आए और मेरा इक्का भी आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी मेरी 0 सिंपली। तो गाइस देखिए हम यहाँ क्या कर देंगे, क्वीन की प्रोबेबिलिटी आई थी 1/13, इक्के की भी कितनी आई थी 1/13 और माइनस 0। अब गाइस देखिए यदि मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरा सिंपली कितना आ रहा है 2/13। ठीक, तो गाइस देखिए ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी इजीली। आइए 91 देखिए, अब गाइस देखिए 91 में कह रहा था चांस ऑफ गेटिंग 7 और 11 इन थ्रो ऑफ 2 डाइस। अब गाइस देखिए 2 डाइस को थ्रो करने पर
मेरे 7 आने के चांसेस कितने का ही देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप सैम्पल स्पेस बना के आपको इसको खुद सोल्व करेंगे, ठीक है। मैं सोल्व करने वाला नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आपको यहाँ पर मैं हिंट दे रहा हूँ, ठीक। अब गाइस देखिए और है यहाँ पर भी, तो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। अब गाइस देखिए जो 7 की प्रोबेबिलिटी आएगी और 11 की आएगी, उन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे किसकी, दोनों की प्रोबेबिलिटी आने की। अब गाइस देखिए ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों आएंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मेरी सिंपली 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, आप इसको खुद सोल्व करेंगे, ठीक। आइए 92 देखते हैं। 92 में गाइस देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हॉर्स, ठीक है, ए विनिंग ए रेस 1/6, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हॉर्स बी विनिंग द सेम रेस 1/4। अब गाइस देखिए किसी भी रेस में क्या कह रहा है हमसे, यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द हॉर्स विल विन। अब गाइस देखिए ये पूछ किसकी रहा है, एक हॉर्स के विन होने की, और गाइस होगा भी तो एक ही हॉर्स विन, ये तो है नहीं कि दोनों हॉर्स जो है उसमें विन हो जाएंगे, ठीक है। किसी भी रेस में कोई 4 बंदे पार्ट्स ले रहे हैं तो उसमें से कोई एक ही तो विन होगा, ये तो नहीं है कि चारों के चारों जो है विन होंगे, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है, एक ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो गाइस देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। गाइस देखिए 1/4 ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी, विन होने की, सेकंड के विन होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब गाइस देखिए इसमें से माइनस कर देंगे हम दोनों के विन होने की प्रोबेबिलिटी। तो गाइस देखिए इन दोनों में से क्या होगा, कोई एक पास होगा, तो गाइस देखिए उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास इजीली फाइंड होकर आ जाएगी, क्योंकि दोनों के पास होने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी गाइस विन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे पास, 0, ठीक है। तो गाइस देखिए कितना हो गया 24, और ये कितना हो जाएगा 6 + 4। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है मेरा 10 / 24, तो कितना आएगा गाइस देखिए यहाँ पर 5/12, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ इजीली क्लियर हुई होगी। सिर्फ और सिर्फ गाइस आपको क्या ध्यान रखना है कि ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी प्लस बी के पास होने की प्रोबेबिलिटी, अब माइनस कर देंगे उनमें से, दोनों में से गाइस देखिए, क्योंकि कभी भी क्या होगा दोनों विन नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा एक ही विन होगा, तो दोनों के विन होने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी है, 0, ठीक। अब गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास होने की प्रोबेबिलिटी, विन होने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी गाइस कितनी आई है 5/12। अब गाइस देखिए 93 में क्या पूछ रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हॉर्स ए विनिंग रेस 1/6 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉर्स बी विनिंग द सेम रेस 1/4, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ देम विल विन। अब गाइस देखिए उनमें से कोई भी, दोनों में से कोई भी विन ना हो। अब गाइस देखिए दोनों के विन होने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी आ गई 5/12, और मैंने आपको बताई थी ना होने की हमें फाइंड आउट करनी है, तो सिंपली क्या करते हैं 1 में से माइनस कर देते हैं। तो गाइस देखिए कितनी आ जाएगी मेरी 7/12, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या होगा, मेरा करेक्ट आंसर होगा। 94 देखिए 94 में क्या कह रहा है, पी ए हमारे पास गिवन है, पी ए डैश पूछ रहा है। देखिए सिंपली डैश को मैंने निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था, 1 में से माइनस कर देते हैं, तो कितना आएगा मेरा 1/8, ठीक है। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। सिंपल सा फॉर्मूला आपको फॉलो करना है। 95 देखिए 95 में क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ सैम्पल स्पेस, ठीक है। अब गाइस देखिए यहाँ पर हमसे कह रहा है कि वैल्यू ऑफ सैम्पल स्पेस की बताइए कितनी होगी, पी एस, वेयर एस इज द सैम्पल स्पेस, ठीक। तो गाइस देखिए सिंपल सा मेरा ऑप्शन क्या होगा, सैम्पल स्पेस मैंने आपको बताया था ऑलवेज क्या होता है, मेरा 1 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए 96 देखिए 96 में क्या कह रहा है, ए मैन कैन बर्ड वंस इन 3 शूट, ठीक है। अब गाइस देखिए एक, यदि वो 3 शूट्स करता है तो उसका एक बार लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर शूट की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 1/3, और गाइस देखिए शूट ना होने की मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, सिंपली मैं 1 में से माइनस कर दूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा 2/3, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए 97 देखिए 97 में क्या कह रहा है, इफ़ ऑन एन एवरेज 9 ships आउट ऑफ 10 सेफली टू ए पोर्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ship रिटर्न सेफली। अब गाइस देखिए एक शिप की प्रोबेबिलिटी कह रहा है। अब गाइस देखिए यहाँ पर एक शिप जो है सेफली रिटर्न आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो गाइस देखिए कितने आ रहे हैं मेरे 9 सेफ आ रहे हैं, तो गाइस देखिए 9 में से कोई एक ही तो आएगा, तो सिंपली कितनी हो जाएगी मेरी 9/10, और टोटल शिप मेरे पास कितने हैं 10। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अब गाइस देखिए यदि यहीं पे ही पूछता कि शिप के ना आने की प्रोबेबिलिटी बताइए सेफली, एक शिप के ना आने की, तो आने की कितनी थी मेरी 9/10, और टोटल कितनी थी 1, माइनस कर देते तो 1/10 कितनी हो जाती मेरी ना आने की, ठीक है। 98 में क्या कह रहा है, इफ़ ऑन एन एवरेज 9 सोप, ठीक है, आउट ऑफ 10 रिटर्न सेफली टू ए पोर्ट। अब गाइस देखिए यहाँ पर ये शिप है, ठीक, और क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 शिप डज नॉट रीच। अब गाइस देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो है 10 में से 9 सेफली आ जाएंगे, एक सेफली नहीं आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। गाइस देखिए यहाँ पर मुझे सिंपली कितनी दे रखी है 9/10, और टोटल प्रोबेबिलिटी मेरी कितनी होती है 1, तो मैं सिंपली माइनस कर दूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा ये 1/10, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि एक शिप वापसी नहीं आएगा, बाकी जो 9 शिप है मेरे वो वापसी आएंगे, ठीक। तो 1/10 हो जाएगी। अब गाइस देखिए 99 में क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए पर्सन इज 6/11। अब गाइस देखिए उसकी प्रोबेबिलिटी 6/11, और यदि वो जीतता है तो उसको 77 रुपीज़ जो है गेट होंगे। अब गाइस यहाँ पर कह रहा है एक्सेप्शन ऑफ दिस पर्सन, उसकी एक्सेप्शन कितनी होगी कि वो कितने रुपए जीत सकता है। तो गाइस सिंपली हमें क्या करना होता है, 6/11 जो मेरी प्रोबेबिलिटी है उसको अमाउंट से क्या है कि मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा 7 = करता हूँ, तो गाइस देखिए इनकी मल्टीप्लाई करने पर मेरा कितना आ रहा है 42।
तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि गाइस देखिए उसके पास ऑल एंड एवरेज चांसेस कितने रुपए हैं जीतने के, गाइस वो सिर्फ और सिर्फ 42 रुपीज़ जो है जीत सकता है। ठीक है, आइए 100 देखिए। 100 में क्या कह रहा है, ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर बॉय इफ़ नोन दैट वन ऑफ देम इज ए बॉय। अब गाइस देखिए यहाँ पर कह रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी यदि उसमें 2 बॉय हैं। ठीक है, और गाइस देखिए हम पहले से जानते हैं कि उसमें जो है एक लड़का है, तो दूसरे बॉय होने की क्या चांसेस है। तो गाइस देखिए सिंपल से क्या हो सकते हैं, या तो दोनों बॉय होंगे, या एक बॉय एक गर्ल होगा, या पहली गर्ल दूसरा बॉय होगा, या दोनों मेरी गर्ल होंगी। ठीक, अब यहाँ पर कह रहा था कि उसके चांसेस कितने हैं। तो गाइस देखिए मैं जानता हूँ कि उसमें फर्स्ट बॉय है। ठीक, तो गाइस देखिए यहाँ पर फर्स्ट बॉय है। तो अब गाइस देखिए यहाँ पर कितने मेरे टोटल आउटकम कितने 4, और कह रहा था कि एक बॉय होना चाहिए। ठीक है, और जिसमें से हम जानते हैं कि पहला जो है ऑलरेडी बॉय है। तो गाइस देखिए यहाँ पर दूसरा बॉय कब होगा, सिर्फ और सिर्फ कितने चांसेस है मेरे पास, 1। तो कितने हो जाएगा ये मेरा 1/4। देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो गाइस देखिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन इस टाइप से मेरे पास गिवन नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए 101 देखते हैं। 101 देखिए क्या कह रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द नंबर ग्रेटर देन 2 इन ए थ्रो ऑफ ए डाई इफ़ इट इज़ नोन इवन नंबर कैन अकर्स। अब भाई देखिए हमारे पास कह रहा है कि यदि हम पहले से ही जानते हैं कि हमारा इवन नंबर आएगा, तो उसमें कह रहा है कि 2 से ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जो वो सम आए वो ग्रेटर देन 2 आए। ठीक है, अब गाइस देखिए ग्रेटर देन 2 आएगा, तो यहाँ पर आप सिंपली क्या करें, सैम्पल स्पेस जो है आप ड्रॉ कर लें। ठीक है, सैम्पल स्पेस जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। गाइस देखिए 2 से ग्रेटर कब आएगा, या तो मेरा 2 1 आए, या 3 1 आए, या 4 1 आए। तो गाइस इस तरीके से जब आप सैम्पल स्पेस ड्रॉ करेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मेरा 2/3 जो है फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। मैं इसको सोल्व नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि गाइस देखिए इस टाइप से हम काफ़ी जो है MCQ को सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, कंप्लीट सैम्पल स्पेस यहाँ पर मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर टाइम कंज्यूम हो जाएगा हमारा फिर। ठीक, आइए 102 को डिस्कस करते हैं। गाइस देखिए क्या कह रहा है, ए प्लेयर हैज 7 कार्ड्स इन हैंड्स आउट ऑफ विच 5 आर रेड्स एंड आउट ऑफ दिस 5 2 आर किंग। अब गाइस देखिए 5 तो मेरे रेड हैं, और कह रहा है उसमें से 2 जो है किंग है। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेट इज ए किंग इट बीइंग नॉन डेट इट इज ए रेड। अब गाइस देखिए कह रहा है कि यदि हम जानते हैं उसमें से एक जो है मेरा रेड है, तो उसके प्रोबेबिलिटी आने की कितनी है कि वो उसमें से किंग ही होगा मेरा। ठीक है, आइए अब गाइस देखिए यहाँ पर टोटल मेरे पास कितने कार्ड में से कह रहा है 5 कार्ड में से आना चाहिए। ठीक है, और कितने मेरे पास टोटल किंग है। अब गाइस देखिए मेरे पास 2 किंग है, तो यहाँ पर कितने 2 में से एक ही तो आएगा। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम मेरे पास कितने 2, क्योंकि गाइस देखिए किंग तो मेरे पास कंप्लीटली 7 में से कितने किंग है 2। और गाइस देखिए यहाँ पर उसने कंडीशन क्या डाल दी है कि हम पहले से ही जानते हैं कि वो कार्ड क्या है, रेड है। अब गाइस देखिए यहाँ पर रेड मेरे पास कितने टोटल, तो 5 है। ठीक, तो गाइस देखिए सिंपली मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/5। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। गाइस देखिए सिंपल सा कह रहा था कि किंग, अब किंग मेरे पास कितने 2, तो उन 2 में से ही एक आएगा। और टोटल आउटकम गाइस देखिए वैसे तो मेरे पास 7 थे, लेकिन इसने कंडीशन क्या डाल दी कि हम पहले से ही जानते हैं जो कार्ड वो ड्रॉ हो रहा है वो क्या है, रेड है। तो रेड कितने मेरे पास यहाँ पर 5 है। आई होप कि आपको ये चीज़ ईजिली क्लियर हुई होगी। 103 देखते हैं। गाइस देखिए 103 में यहाँ पर क्या कह रहा है, इन ए क्लास 40% स्टूडेंट रीड मैथमेटिक्स, 25% बायोलॉजी एंड 15% बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। वन स्टूडेंट सेलेक्ट एट रैंडम द प्रोबेबिलिटी डेट्स ही रीड्स मैथमेटिक्स इफ इट इज़ नोन डेट ही रीड्स बायोलॉजी। अब गाइस देखिए सिंपल से हमारे पास क्या हो जाएगा। गाइस देखिए हमसे पूछ रहा है, हमने एक स्टूडेंट सेलेक्ट करा है और बताइए कि वो मैथ्स पढ़ता हो, और हम पहले से जानते हैं कि वो बायोलॉजी भी पढ़ता है। अब गाइस देखिए यदि मैथ्स और बायोलॉजी हमें दोनों की पता है, यहाँ पर कितनी है गाइस देखिए 15% हमारे पास की वन है। ठीक है, तो मैं क्या कर लूँगा 15 डिवाइडेड बाय 100। अब गाइस देखिए अपोन में सिंपली क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर कह रहा है कि वो रीड्स बायोलॉजी। ठीक है, वो बायोलॉजी को रीड्स करता हो। तो गाइस देखिए बायोलॉजी की मेरे पास प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पर 25%। ठीक, तो अब गाइस इसको सोल्व कर लीजिए। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 या 15, और ये कितना हो जाएगा मेरा 5 पंजे 25। ठीक, तो 3/5 हम सिंपली कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ और सिर्फ गाइस देखिए आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था हमसे कि मैथमेटिक्स की, और हम पहले से जानते हैं कि वो बायोलॉजी पढ़ता है। तो गाइस देखिए यहाँ पर इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा है कि वो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों पढ़ता है। ठीक है, तो दोनों के हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन थी जो वो हमने करी, और अपोन में किसकी कर दी, जो कह रहा है कि हम पहले से जानते हैं कि वो इस चीज़ को पढ़ता है। ठीक, आइए 104 देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। भाई देखिए क्या कह रहा है, इन क्लास 40% स्टूडेंट रीड मैथमेटिक्स, 25 बायोलॉजी, 15% बोथ। वन स्टूडेंट सेलेक्ट एट रैंडम द प्रोबेबिलिटी डेट्स। ठीक, ही रीड्स बायोलॉजी इफ़ ही रीड्स मैथमेटिक्स। अब गाइस देखिए यहाँ पर इसने क्या कहा है, हमारे पास देखिए यहाँ पर भी दोनों की प्रोबेबिलिटी गिवन, तो कितनी हो जाएगी 15 डिवाइडेड बाय 100। अब गाइस देखिए डिवाइड हम किससे कर देंगे, यहाँ पे कह रहा है इफ़ ही रीड्स मैथमेटिक्स। ठीक है, तो गाइस देखिए यहाँ पर सिंपली हम मैथमेटिक्स की
प्रोबेबिलिटी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसको। तो गाइस देखिए कितना आ जाएगा मेरा, 5 × 15 और 5 × 8 40, ठीक है। तो 3/8 क्या होगा मेरा फाइनल आंसर होगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए 105 देखते हैं। 105 में क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग ओड नंबर विद एन ऑर्डिनरी 6 फेस डाइस। अब गाइस देखिए ओड नंबर मेरे कितने होंगे वहाँ पर, 1 3 5, ठीक है। मेरे 3 ओड नंबर है। तो गाइस देखिए सिंपली मेरी प्रोबेबिलिटी ओड आने की कितनी है, 1 गाइस देखिए 3/6, क्योंकि टोटल आउटकम कितना है 6, तो कितनी है 1/2। और गाइस देखिए 1 में से यदि मैं 1/2 करता हूँ, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी मेरी कितनी होती है 1/1, और इसमें से मेरी ओड आने इवन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, और ओड आने की भी कितनी है 1/2। तो गाइस देखिए यहाँ पर सिंपली मेरा क्या हो जाएगा 1/2। तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए 106 देखते हैं। गाइस देखिए फॉर इवेंट ए विच इज़ सर्टेन। अब गाइस देखिए मैंने आपको बताया था यदि कोई 100% श्योर है हम किसी इवेंट को लेकर, वो सर्टेन है, तो उसका क्या होता है 100% प्रोबेबिलिटी होती है, और 100% को हम डिनोट करते हैं 1 से। तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आइए 107 देखिए, व्हेन नन ऑफ आउटकम इज फेवरेबल टू द इवेंट देन इवेंट इज सेड टू बी। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई भी फेवरेबल जो है आउटकम उसके नहीं आएंगे, हमें पता है। तो गाइस देखिए वो इवेंट क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। गाइस यदि फिर भी आपको MCQ में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या आप डायरेक्ट व्हाट्सअप पे मैसेज भी कर सकते हैं मुझसे अपने डाउट पूछने के लिए, ठीक है। अब गाइस नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे, इससे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे 17 चैप्टर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन।